हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, हुंडई की आज भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के वायर को यूज़ करना पड़ता है। और ये वायर एक बहुत ही झंझटी वाला काम है कि भाई जब भी हम गाड़ी में बैठें तो पहले हम वायर को कनेक्ट करें, फिर जो है एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करें। देखिए, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बन चुकी है, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन के नेविगेशन को कार के म्यूजिक में चलाना चाहते हैं एक एक्यूरेट डायरेक्शन के लिए। तो उसके लिए भाई अगर आप इस वायर को यूज़ करते हैं तो इस झंझट से हुंडई ने छुटकारा पा लिया है। हुंडई जो है एक एडॉप्टर लेकर आ गई है, अपनी टोटल 7 गाड़ियों में इस एडॉप्टर को प्रोवाइड करा रही है। ये एक एडॉप्टर जो है ये वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, या फिर अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड ऑटो के लिए, और एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल कारप्ले को ये कन्वर्ट कर देगा वायर्ड टू वायरलेस। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये एक छोटा सा एडॉप्टर अब हुंडई की कई गाड़ियाँ, जैसे कि हुंडई की ग्रैंड आइटन, नियोस, एक्स्टर, ऑरा, वर्ना, वेन्यू, वेन्यू एन लाइन और हुंडई की अल्कजार, इन सभी 7 गाड़ियों में जो है जिस भी वेरिएंट में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है उसी में दोस्तों ये एडॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि वेन्यू के एसएक्स से नीचे वाले जितने वेरिएंट जिसमें म्यूजिक आता है उन सब में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली दी है, तो उसमें आपको ये एडॉप्टर नहीं मिलेगा। जिस भी में वायर्ड कनेक्शन के साथ ही जो है ये एडॉप्टर दे रहे हैं, जिससे वायर्ड को आप जो है वायरलेस में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कैसे इसको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूं। तो देखिए इस तरीके की पैकिंग है। यहाँ पे ऊपर की तरफ पार्ट नंबर मेंशन कर रखा है, वायर टू वायरलेस एडॉप्टर मेंशन किया हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना लिख रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टर को कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है, और साथ में यहाँ पे जो है ये मोबिस का पार्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे मोबिस को मेंशन किया गया है। और इवन यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, दिस प्रोडक्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट कार एसेसरीज एंड इट्स नॉट इंटेंडेड टू फॉर रिटेल सेल, यानी इसको आप अलग से बेच नहीं सकते हैं, ये गाड़ी के साथ ही आएगा। फिलहाल ये अलग से अवेलेबल है या नहीं, जैसे मुझे क्लियर होगा, इसकी क्या कॉस्ट है, अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये छोटी सी एक हुंडई डिवाइस अपनी कुछ गाड़ियों में प्रोवाइड करा रहा है। तो देखिए बड़ी खूबसूरत सी डिवाइस है, जिसमें पीछे की तरफ एक बारकोड भी दिया हुआ है। इसको जब स्कैन करेंगे तो इसकी यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस समय तो मैं आपका यूज़र मैनुअल बना हुआ हूँ, आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका है करके दिखा देता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए उसमें ऊपर की तरफ एक कैप है, इसको हटा देंगे तो ये कुछ पेन ड्राइव की तरह जो है ये देखिए डिवाइस दिखाई देगी। और इस डिवाइस को आपको ठीक उसी जगह पे प्लेस करना है जिस जगह पे हम अभी तक वायर को कनेक्ट कर रहे थे। तो फिलहाल इस वायर का काम हो गया है ख़त्म, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको डाल देते हैं अब पीछे की तरफ, और जो है इसको लगाते हैं हम इसके इस वाले पोर्ट पे। और मैं ये एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो एप्पल कारप्ले भी कुछ सेम इसी तरीके से कनेक्ट होगा, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। तो चलिए, जैसे मैंने इसमें डिवाइस लगाई है, अभी ये डिवाइस जो है आपको इसके जो है कार के म्यूजियम पे दिखाई देने लगेगी। ये हुंडई अल्कजार है, हुंडई अल्कजार में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हुंडई की जितनी भी गाड़ियों में ये डिवाइस आ रही है सब में आपको सेम प्रोसीजर से ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो अभी देखिएगा यहाँ पे ये दिखाने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया ऑटोमेटिकली, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड करके लिख कर आ रहा है। और ये जो है मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, और इधर की तरफ से ये यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, आप अपने फ़ोन के वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर भी लिख रखा है कि अगर आपका फ़ोन पहले से इस कार्स के ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो उसको आप जो है डिसेबल कर दीजिए, यानी फॉरवर्ड कर दीजिए, अनपेयर कर दीजिए। तो मैं बस चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन पे जाके। तो मैं अपने फ़ोन के अगेन वाईफाई एंड मैंने जो है देखिए ब्लूटूथ को ऑन कर रखा और ये अभी अल्कजार इसमें कनेक्टेड दिखा रहा है। तो मैं पहले अल्कजार को जो है अनपेयर कर देते हैं, और इसके बाद मैं नीचे की तरफ सर्च करता हूँ, जिसमें यहाँ पे इस डिवाइस का नाम लिख कर आएगा। ये देखिए हुंडई B625 लिख कर आ रहा है। तो इसको मैं अब पेयर करता हूँ, और ये अभी कुछ ही सेकंड्स में ये जो है पेयर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पेयर का ऑप्शन आ गया,
कोई भी आपको इसमें पासवर्ड को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है पेयर कर लेगी। अगर आप एप्पल फ़ोन पे कनेक्ट कर रहे हैं तो एप्पल पे एक पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस उसको आपको पेयर पे क्लिक करना है। और ये देखिए, जैसे मैं अभी तक वायर के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट किए हुए था, अब मैंने कोई भी वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ इस डिवाइस से मेरा फ़ोन हो गया है पेयर, और ये डिवाइस जो है डेटा को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे जो है एंड्रॉयड ऑटो को प्ले कर रही है। और यहीं से हम सारे जितने भी फीचर्स एंड्रॉयड ऑटो के होते हैं वो सब हम यहाँ पे वायरलेसली जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है भाई, वायर का झंझट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो ये डिवाइस जो है हुंडई अब अपनी गाड़ियों में दे रही है। उन गाड़ियों में ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, उन्हीं वेरिएंट्स में आपको ये डिवाइस मिलेगी जिसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। देखिए, ये कोई डिवाइस ऐसी नहीं है कि अगर आपका म्यूजिक सिस्टम जो है एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता है तो उसमें ये चलाने लगेगी। ये सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में चलेगा, यानी उन्हीं म्यूजिक सिस्टम में चलेगा जिसमें ऑलरेडी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी हो, कंपैटिबिलिटी हो, तभी हम उसमें चला सकते हैं। बस ये क्या काम कर रहा है, अभी तक जो वायर से कनेक्ट कर रहे थे उसको हटा के अब ये वायरलेसली कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक डिवाइस हुंडई की आप गाड़ियों में आने लगी है, और ये डिवाइस ऐसा नहीं है कि भाई जिस गाड़ी के साथ आपको मिली है उसी के लिए कंपैटिबल है। इसको जो है आप मान लेते हैं आपके पास हुंडई की पहले की गाड़ी है जिसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, या कोई और म्यूजिक सिस्टम है जिसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, और आप जो है हुंडई की एक नई गाड़ी परचेज करिए जिसके साथ ये डिवाइस मिल गई है, तो आप इस डिवाइस को उन सिस्टम से भी यूज़ कर सकते हैं। भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता दूं कि हुंडई ने अभी अपनी क्रेटा में जो है ये डिवाइस को देना शुरू नहीं किया है। देखिए, हुंडई क्रेटा के एसएक्स ऑनवर्ड्स जितने भी वेरिएंट्स में म्यूजिक सिस्टम आता है उन सब में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। लेकिन मैंने इस डिवाइस को क्रेटा पे लगा के चलाया है, वो ईजिली वर्क कर रही है, जैसे हुंडई की बाकी गाड़ियों में वर्क कर रही है जिसमें डिवाइस दे रहे हैं, वैसे ही ये डिवाइस जो है क्रेटा में भी काम कर रही है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले पे। तो ये था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा वीडियो, आपको छोटी सी जानकारी दी है, और बहुत ही यूजफुल डिवाइस अब हुंडई अपनी गाड़ियों में देने लगी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हुंडई का ये डिसीजन, और साथ में हमारा वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। ऐसे और यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, आपने अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले फटाफट कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।